Hello students, welcome. Today we are discussing about binary number. देखिएगा बेटा, ये बाइनरी नंबर जो है इसमें एनडीए में एक या दो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये देखा जाए तो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं एनडीए के, उनमें सबसे इजी टॉपिक है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तभी आप ये कर पाएँ। ये बिल्कुल ही मतलब ये मान के चलिए कंप्यूटर बेस्ड टॉपिक है, और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करते हैं। और आज के बाद आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर्स। एक्चुअली में बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या है? देखिए, मैं दो तरह के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बाइनरी नंबर और सेकंड है आपका डेसिमल नंबर। हालांकि नंबर्स और भी होते हैं कंप्यूटर में, जैसे बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसके अलावा जैसे ऑक्टा या फिर ऑक्टा डेसिमल नंबर है। इस टाइप के नंबर्स खूब चलते हैं, बट अपने जो सिलेबस में है वो दो ही हैं, बाइनरी एंड डेसिमल। बाइनरी के अंदर आप दो डिजिट यूज लेने वाले हैं, एक है 1 और दूसरा है 0। एक है 1, दूसरा है 0। और डेसिमल जो है इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स हैं, ये आती है डेसिमल में, और ये 1 और 0 आता है बाइनरी में। तो अगर बाइनरी में दो ही नंबर की बात करें तो एक नंबर हो गया 0 और सेकंड हो गया 1। और डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो आपको बता दूं, जब भी कोई बाइनरी नंबर लिखा जाएगा तो अपन बाइनरी नंबर को इस तरह से लिखिए और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 2, इसका मतलब अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ बाइनरी नंबर। और डेसिमल नंबर लिखना है तो डेसिमल नंबर में हमेशा यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं भी आता तो आप डिजिट देख के समझ जाएंगे। अदरवाइज जहाँ भी 10 का कन्फ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट होगा, आपको लग रहा है कि 10 डेसिमल है या बाइनरी, तो वहाँ डेफिनेटली यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ जाएंगे इट इज़ डेसिमल नंबर। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ 6। अब आप सोच रहे हैं कि सर 6 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, 6 लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि 6 जो है वो डेफिनेटली डेसिमल नंबर है। 8 लिखा हुआ है, इसके मतलब मान लो 20 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? डेसिमल नंबर है। लेकिन मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बाइनरी भी तो हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। इस तरह के केस में डेफिनेटली अगर बाइनरी है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा, और अगर डेसिमल है तो यहाँ पे 100% 10 लिखा हुआ आएगा। तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ही नहीं होगी आपके सामने। बाइनरी तो यहाँ का बेस जो है इसको 2, और जो डेसिमल नंबर है तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कन्फ्यूजन की तो स्थिति बन ही नहीं सकती। ओके, बट जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन अपने एनडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आते हैं कि या तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करवाता है, या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करवाता है, या फिर दो बाइनरी नंबर का एडिशन करवाता है, या बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे के सारे ऑपरेशन अभी अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल टू बाइनरी, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाइनरी जिसमें 2 डिजिट होंगे, और डेसिमल 0 से लेके 9 तक होंगे। ओके, एक चीज़ मैं अब छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मान लो जैसे मैंने कहा PQ इज़ द बाइनरी नंबर एंड P इज़ लेस देन Q। मान लो मैंने इसे जनरली आपको क्वेश्चन दे दिया, PQ ये बाइनरी नंबर है और P इज़ लेस देन Q, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर बाइनरी में 2 ही तो डिजिट होते हैं, 0 या 1, तो डेफिनेटली P का वैल्यू जो है वो 0 है और Q का वैल्यू है वो 1 है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कंफ्यूज करने के लिए PQ या AB इस तरह के यहाँ पे वेरिएबल्स यूज ले लेते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज बाइनरी में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं। ओके, यस। तो फर्स्ट ऑपरेशन कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लेते हैं। सपोज अपने पास एक नंबर दिया हुआ है कि साहब 175 आपके पास एक नंबर है और इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी के अंदर। बाइनरी में जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली 1 और 0, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। ओके, तो क्या पैटर्न रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 175 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा 8 7 87, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आएगा 1। तो इस रिमाइंडर को आप यहाँ लिखेंगे, हमेशा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। और याद रखना, जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली रिमाइंडर या तो 0 आता है या 1 आता है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। और अपने यही चाहते हैं कि आंसर है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही आए। ओके, तो 175 को 2 से डिवाइड किया, 87 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं हो रही। 7 2 14 1 और ये हो गया 70, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 से डिवाइड करते हैं फिर से, तो यहाँ तो हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, रिमाइंडर अगेन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21 और यहाँ पे अगेन रिमाइंडर 1 आ गया। 21 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया 10, रिमाइंडर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, सही चल रहा है एकदम से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ तो 5 आ गया, रिमाइंडर 0, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम रिमाइंडर 0। ओके, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। और अब फाइनली 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम रिमाइंडर 0। ओके, फिनिश हो गया, यस। अब ये जो लास्ट में 1 आया है, इस 1 को यहाँ रख दीजिएगा, कहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पे। ओके, अब आपके पास ये जो नंबर बन गया 10101111, ये जो नंबर आया है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो नंबर 175 था डेसिमल नंबर, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब बाइनरी में जो नंबर लिखे जाएंगे इनको आप हमेशा इस तरह से लिखना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे सबसे पहले है 1, इसके बाद में है 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ये जो नंबर है दैट इज बाइनरी। तो किसी भी डेसिमल नंबर का आप बाइनरी बनाएंगे, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। ओके, तो आई थिंक आपकी ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये कैसे हुआ। ये हमेशा 1-2 चीज़ें याद रखने वाली है, वो क्या है कि 2 से ही डिवाइड करते रहना है, रिमाइंडर जो है वो 1 या 0 आता जाएगा, और लास्ट टाइम जो आंसर लिखना है वो यहाँ से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ओके, यस। एक और छोटा सा एग्जाम्पल करा दूँ, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्या है कि बेटा एनडीए का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया, तो मैं फटाफट से जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं वो पूरे करवाना चाहता हूं। तो आप प्रैक्टिस खुद ज़्यादा कीजिएगा, और यहाँ सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कुछ टॉपिक्स रह गए। और मैं बता दूं आपको और क्या करवाने वाला हूं मैं, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोज़ आएगा जिसमें आपका पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा। साथ के साथ में एक वीडियो या 2 वीडियो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के आएंगे, इसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार आप लोगों के सामने रिवाइज करूंगा और रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फंक्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और लिमिट अभी शुरू होने वाला है, तो ये मान के चलो 30 अप्रैल तक अपन ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 32 लिखा हुआ है, ये है आपका डेसिमल नंबर, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर दिमाग में है आपके, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। 2 से डिवाइड 16, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड 8, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड 2, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड 1, रिमाइंडर 0। लास्ट में क्या करना है, इस 1 को यहाँ लिखा और फाइनली 1, क्योंकि नीचे से ऊपर लिखना है, 1 2 3 4 5 टाइम 0, तो आंसर हो गया ये आपका बाइनरी। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट,
इसी का सेकंड पार्ट देखिए, कन्वर्जन इन बाइनरी। कई बार पॉइंट में नंबर्स होते हैं और पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं इनको अपन कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। वो कैसे करते हैं समझो। यस, पॉइंट में जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास नंबर लिखा हुआ है 0.625। अब 0.625 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये बाइनरी नंबर में, सॉरी डेसिमल में है, पॉइंट के बाद में है, बट है तो डेसिमल नंबर, वैल्यू 1 से लेस है बट है तो डेसिमल नंबर। इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में। अब याद रखिएगा, इसमें आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करके करना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर याद रखेंगे। क्या करेंगे देखो, 0.625 को आप फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 5 और 6 2 जा 12, 1.250। बोलो ये बन गया। ओके, अभी जो 1 आया है इस 1 को आप रख दीजिएगा, ओनली 0.25 को फोकस कीजिएगा। किसको? ओनली 0.250 को फोकस कीजिएगा। 0.250 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 2 जा 10, कैरी 1 4 5 0। अब यहाँ पे 0 को फोकस कर लीजिएगा। अब क्या बन गया 0.50। 0.50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 2 जा 10, तो 10 का मतलब 1.0, इस 1 को कंसिडर कर लेंगे। तो एक तरह से क्या आया, पहले 1 आया फिर 0 आया फिर 1 आया, तो इसका कन्वर्जन हो गया 0.101 और ये हो गया आपका बाइनरी। क्या हो गया 0.101। पहले 1 आया, आफ्टर दैट 0 एंड आफ्टर दैट 1। तो जिस तरह से जो नंबर्स आते हैं उसको आप इसी ऑर्डर में लिखते जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यस, एक और एग्जांपल देखिएगा। सपोज आपके पास में है 0.35। क्या है 0.35। इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, बाइनरी नंबर में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, देखो 0.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 5 2 जा 10 7 0.7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया आपका 0 आ गया। चलो मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ। फिर 7 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 2 जा 14, तो 1.4, तो ये आप 1 रख देंगे यहाँ पे। अगेन 0.40 बच गया। अब 0.40 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 2 जा 8, तो 0.80, तो यहाँ 0 रख दिया। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 16 1.6, तो यहाँ पे 1 रख दिया। फिर 0.60 आ गया, 0.60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.20, तो अगेन आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर 1 ये 0.20 आ गया, 0.20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.40, तो आप कहेंगे सर 0.40, तो आपका अगेन 0 आ गया। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि सर ये आगे चलता ही जा रहा है, पहले भी आया था 40, अगेन 40 आ गया, तो ये चलता ही जाएगा, आगे तक चलता जाएगा। और ये आप जब 3 4 5 स्टेप करेंगे तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में मैच कर लेना कि कौन सा ऑप्शन अपना आंसर दे सकता है, क्योंकि ये अब आगे और चलता जाएगा, फिनिश नहीं हुआ, आगे और आता जाएगा। तो अपन इसको आगे नहीं करेंगे, ऑप्शन में मैच करेंगे, जहाँ तक ऑप्शन ने कर रखा है वहाँ तक अपन मैच करके छोड़ देंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा क्या किया था मैंने, फर्स्ट कन्वर्जन था जिसमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके, और जो पॉइंट वाले नंबर हैं, जो लेस देन 1 वाले नंबर हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कन्वर्जन बाय डेसिमल टू बाइनरी। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अब की बार क्या होगा यहाँ पे, यस, तो अब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिएगा कि बाइनरी नंबर गिवन है उसका डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी आपने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल 175 का कन्वर्जन लिखा था बाइनरी में, क्या था बताइए मेरे को एक बार से। 175 को ही कन्वर्ट किया था आपने, और 175 को कन्वर्ट किया था आया था 10101111,
यही तो आया था आपका 10101111, ये आपका बाइनरी नंबर आया था। किसका आया था? अभी आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था 175 का। ओके, अब आप इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? डेसिमल में। और डेसिमल में देखिएगा कि रियली में 175 कैसे आता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब आप 175 को ये बना रहे थे तो 2 से क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे, और जो रिमाइंडर्स आए थे वो लिख रहे थे। इसमें क्या करना है आपको? देखो, सबसे पहले शुरू कीजिए यहाँ से 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराना। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर 2 से, इसको कराएंगे 2 की पावर 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से, इसको करेंगे 2 की पावर 6 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 7 से। और जो सबमिशन आएगा वही अपना आंसर होगा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए फटाफट से, 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8 प्लस ये 2 की पावर 4 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 5 32 इंटू 1 32 प्लस 2 की पावर 6 64 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 7 128 128 इंटू 1 128 आपका सबमिशन कर दीजिएगा। तो आंसर कितना आएगा? 128 और 32 ये हो गया 160 168 172 74 5 175 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7। क्लियर हो गया? एक तरह से आपको मल्टीप्लाई किससे करना होता है बता दूं मैं आपको, 1 2 4 8 16 32 64 128 इनसे मल्टीप्लाई करना होता है। आप ऐसे याद रख लीजिए या ऐसे याद रख लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आपको 2 की पावर 10 तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16 2 की पावर 5 32 2 की पावर 6 64 2 की पावर 7 128 2 की पावर 8 256 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। जैसे आप पढ़ते हो ना 1 KB होता है, इसके अलावा आधा GB होता है, MB होता है, जो आप करते हैं ना सेम वही कैलकुलेशन यहाँ होती है। तो आप इसको यहाँ तक याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कन्वर्जन, कौन सा? बाइनरी टू डेसिमल। ओके, देखिएगा एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो आप इजी वे में इसको कन्वर्ट कर देंगे, कोई टाइम नहीं लगता यहाँ पे। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। यस, सपोज ये लिखा हुआ है 101111 बाइनरी, इसका बनाना है आपको डेसिमल। देखिए फटाफट से आपको करना है, कुछ टाइम नहीं लगेगा। मैं जब लिखता हूँ समझाता हूँ तो टाइम लगता है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, फटाफट से लिखेंगे। तो देखिएगा फटाफट से, यहाँ 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से क्या आएगा भाई 16। तो फटाफट से आंसर 16 और 4 20 23, ये आपका आंसर आ गया। बताइए आप चुटकियों में कर सकते नहीं कर सकते? आप दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम से बना लीजिएगा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 2 4 8 16 32 64 128, इनसे मल्टीप्लाई करना है बस। अगर ऐसा याद नहीं रहता तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, यहाँ 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, 0 है तो 0 बन जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यही जो सबमिशन आएगा टोटल आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यस। इसके बाद में जो पॉइंटों में नंबर आते हैं, जैसे पॉइंटों में कोई नंबर गिवन है 0.1101 ये नंबर आ गया, मान लीजिए 0.1101। अब ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो,
अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये 0.1101 लिखा हुआ है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस केस में आपको ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -1 से, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -4 से, और सबको ऐड कर देना है। तो इसको 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 1/4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 1/16। फाइनली इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16, 8, 4 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 8 और 4 12 और 1 13 डिवाइड बाई 16। 13 को डिवाइड करेंगे 16 से तो पॉइंट, और ये हो गया 0, तो कितने हो गया 16 टेबल बोलिएगा, 16 8 जा 128, सही बोल रहा हूँ बेटा, सही है। तो ये हो गया 2, अब 0 लिखेंगे तो 16 1 जा 16, 4 अगेन 0, तो 16 2 जा 32, 8 और 0, 16 5 जा, तो ये हो गया 0.8125, 0.8125। तो ये आपका डेसिमल नंबर आ गया। तो मैंने चारों कन्वर्जन समझा दिए आपको, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी में जो पॉइंट वाला है उसको डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, और डेसिमल में जो पॉइंट वाला है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चारों के चारों कन्वर्जन आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, यस, आगे चलते हैं। देखो इसी में क्वेश्चन आता है एडिशन का, एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर। अब एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर आ गया, मान लीजिए कोई एडिशन लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नंबर है 1011 और 1001, 1011 और 1001, ये 2 बाइनरी नंबर है, इनको आप ऐड करें। ऐड करेंगे तो याद रखिएगा एक प्रोसीजर तो है कि जो अपन जनरल मैथ में करते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले 1011 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किस में, डेसिमल नंबर में। कैसे, देखो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से 0 और ये हो गया 8, तो कितना हो गया 13। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 तो 1 प्लस ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये 9 हो गया। तो 13 और 9 कितना हो गया बेटा, 13 और 9 हो गया 22। अब 22 जो आया है इसका आप बाइनरी बना सकते हैं। कैसे, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 11, 2 से डिवाइड किया 5, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे रिमाइंडर 0, और फाइनली इस 1 को यहाँ लाएंगे तो आंसर आएगा 10110। यह आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, और फिर जो आंसर है वो भी आपका बाइनरी फॉर्म में गिवन है। तो आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करेंगे तो एडिशन में आपको क्या क्या याद रखना है। देखो जब भी आपके पास 0 + 0 आए तो आप लिखेंगे 0। इसके अलावा 1 + 0 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 1, 0 + 1 है तो भी लिखेंगे 1, एंड अगर 1 + 1 आ गया तो आप लिखेंगे 0 एंड कैरी 1। कैरी क्या लिखेंगे 1, और वो कैरी आगे वाले में ऐड कर देंगे। ये आपको एडिशन का रूल रखना है दिमाग में, क्योंकि इन चारों के अलावा और तो कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज 1 0 का ही फॉर्मेट है। तो देखिएगा बेटा 1 + 1 आप कहेंगे 1 + 1 0, तो यहाँ पे 0 और कैरी आ गया आपका 1। ओके, यस। अब 1 + 1 0, यस दोबारा देखिएगा 1 + 1 0, कैरी 1। अब 1 + 1 क्या हो गया आपका 0, और अगेन कैरी क्या होगी 1। अब 1 + 0 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अगेन 1 + 1 कितना हो गया 0 और कैरी 1। तो आपका आंसर आ गया 10100। आंसर था 101
सॉरी मिस्टेक कैसे हो रहा है, दोबारा देखिएगा एक बार, दोबारा देखो कहीं मिस्टेक हो गया मेरे हिसाब से। आंसर में मैच कर लेता हूँ, आंसर आएगा अपना 10100। आंसर ये सही आ रहा है 10100। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ दोबारा देखिएगा, इसमें कहीं मिस्टेक हो गया बेटा। क्या किया था अपन ने, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन ने कन्वर्ट किया था किस में, बाइनरी डेसिमल नंबर में। तो ये हो गया 2 की पावर 0 1 प्लस ये 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 16, तो ये हो गया 7 18 और 19, ये 19 आएगा। यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दिया था, 2 की पावर 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो 10 और 11 आएगा, सॉरी 11। और यहाँ पे था आपका 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये 9 सही है, मतलब 20 आएगा। तो 20 आएगा तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। 20 आएगा तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यहाँ पे आ गया आपका 10 10 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 5, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 से करेंगे तो 1 और ये 0 ये 1, तो फाइनली 10100, तो ये आ गया आपका 10100, तो 10100। तो जब भी आपका आंसर मान लो जो क्वेश्चन इस फॉर्म में आए, एडिशन करवाएं, तो सबसे पहले आप इसको ही प्रीफर करें, बिकॉज इसमें आप करेंगे तो पहले 2 कन्वर्जन तो ये हो गए, फिर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 3 कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो आप हमेशा अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली इसी तरह एडिशन करें। ओके यस, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो देखिएगा बेटा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बाइनरी नंबर का, देखो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेता हूँ 10011 10011 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन 10001 ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में आपको क्या याद रखना है, 1 - 1 रहेगा 0, 1 - 0 ये रहेगा 1 और 0 - 1 ये रहेगा 1, बट ये क्या करेगा एक कैरी ले लेगा नेक्स्ट वाले से, और 0 - 0 क्या रहेगा 0। ये चारों एल्गोरिथम आपको याद रखने हैं। तो देखिएगा सब्ट्रैक्शन 1 - 1 क्या हो गया 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0 और 1 - 1 क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब क्या आ गया, ओनली 1 0 आंसर आ गया। ओके, अगर आप उस जो मैंने पहले वाला कन्वर्जन करवाया उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देखिएगा ये कितना नंबर है, तो आप देखेंगे 2 की पावर 0 1 प्लस ये हो गया 2 की पावर 1 0 0, ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 0 1 2 3 4, तो ये 16 कितना हो गया 19, ये तो है 19। और ये क्या है 2 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16, तो कितना हो गया 17। तो कहने का 19 - 17 करना है, 19 - 17 कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2। और 2 को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो सबसे पहले 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 1, तो ये 1, तो 1 0 एक तरह से क्या हो गया 2 का बाइनरी हो गया। ओके स्टूडेंट, यस
तो ये था आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। हालांकि मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, बट इतना लेंदी आपके आएगा नहीं, और अगर आता भी है तो आप पहले उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा, दिखने में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है जो पिछली एग्जाम्स में आया हुआ है, 1001, यहाँ 2 लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है 112, माइनस 101, इसके बाद में लिखा ऊपर 112, डिवाइड बाई 1001 2 और पावर लिखा है 10, प्लस 1001 2, इस पे लिखा है 01 की पावर 2, और यहाँ लिखा है 101। अब देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को कि सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है और बहुत टाइम ख़राब करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग सकती है आपको, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, जहाँ भी ये 11 लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसे 11 लिखा है, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कितना हो गया? 3। जहाँ भी ये 10 लिखा है, इस 10 का मतलब क्या है? ये 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो ये एक तरह से क्या हो गया? 2 हो गया। और जहाँ भी 01 लिखा हुआ है, 01 का मतलब क्या? 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ये 1 होता है। क्लियर है? ओके। अब पावर्स की बात करूं तो एक तरह से यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे ये 2 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर है, 2 पावर है। इसके अलावा ये जो नीचे बेस लिखा है 1001 101 1001 1001 101 1001, तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी है वो तो 2 ही दी गई है। एक तरह से तो ये लिखा हुआ है कि 1001 और एक लिखा है 101। अगर मैं कह दूं कि ये इसका मतलब A है, इसका मतलब B, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लूं तो एक्चुअल में इक्वेशन कैसा है? देखो एक्चुअल में इक्वेशन ऐसा है, A³ माइनस B³ अपॉन A² प्लस AB प्लस B²। इतना लिखते ही बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो एक आइडेंटिटी बन गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी? A³ माइनस B³ का आइडेंटिटी होता है A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। अरे आइडेंटिटी देखते क्या दिमाग में आया कि सर ये पोर्शन तो कट जाएगा, आंसर ओनली A माइनस B बच गया, ओनली A माइनस B बच गया, इसमें से इसको माइनस करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें से इसको माइनस करना है। अब इसमें से इसको माइनस करने के 2 तरीके बता रखे हैं आपको सब्स्टिट्यूट करने के, या तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए या नंबर बना लीजिए कौन सा है। एक्चुअल में ये कौन सा नंबर है? आप कहेंगे 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। एक्चुअल में ये तो है 9 और ये कितना है? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो ये है 5। तो 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। और 4 का बाइनरी बना लीजिए। आंसर किस फॉर्म में दिया है? आंसर एक्चुअल में बाइनरी फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो बाइनरी फॉर्म में है तो बाइनरी बना लीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 0, ये 1 0 0, ये आपका बाइनरी बन गया 4 का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कई बार बड़े क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा। अगर आपके पास 1 से 1.5 मिनट है तो आप इससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के आएंगे कि आपको बाइनरी दे दिया डेसिमल करना, डेसिमल दे दिया बाइनरी करना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1x लिखा हुआ है, इसके बाद में 101 और इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है 1y01। इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। आंसर भी लिखा हुआ है 0 0 Z 0 0 1, ये यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। एंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z।
ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आपको डेफिनेटली एडिशन रूल आना ही चाहिए। एडिशन रूल में आपको फिर से बता दूं, 1 + 1 0, कैरी 1 लेते हैं, कैरी 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 1 क्या हो गया आपका 0, यहाँ पे कैरी आ गया। ओके, अब 1 + y, क्योंकि 0 तो 1 + 0 तो 1 हो गया, अब 1 + y तो 0 आया। अब 1 + y 0 आया है, इट मीन्स y की जगह क्या होना चाहिए, y की जगह पे 1 होना चाहिए। अगर y की जगह पे 1 है तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 0, और कैरी क्या हो गया 1। अब देखिएगा 1 + 1 0 और 0 + 0 0, तो यहाँ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो z की जगह क्या आना चाहिए 0, और जो कैरी आया था वो हो गया यहाँ पे 1। ओके, अगेन 1 + 1 0 और 0 + x 0। अब 0 + x 0 है तो डेफिनेटली x की जगह क्या है 0, x की जगह क्या है 0, तो ये हो गया 0 और कैरी 1, और 1 + 1 ये हो गया आपका 10। क्या हो गया 10, क्योंकि 1 + 1 0, कैरी 1, तो ये हो गया आपका 10। तो इस तरह से आप x y z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एडिशन में भी आ सकता है और सब्ट्रैक्शन में भी आ सकता है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, आपका बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।